स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के गंदरबल जिले में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। ये सुरंग गगनगिर और सोनमर्ग के बीच का सफर काफी आसान बना देगी। पहले जो दूरी तय करने में काफी वक्त लगता था, अब वो सिर्फ 20-25 मिनट में पूरी हो जाएगी। सबसे मजेदार बात यह है कि इस सुरंग के खुलने से सोनमर्ग में टूरिज्म को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अब हर मौसम में यहाँ आना जाना मुमकिन होगा, जिससे लोकल लोगों को भी फायदा होगा और जो जोजिला सुरंग बन रही है उसका काम भी अब और तेजी से होगा। साथ ही हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी स्पेन के दौरे पर जा रहे हैं। ये उनकी स्पेन की पहली विजिट है जब से वो विदेश मंत्री बने हैं। 2 दिन की इस ट्रिप में वो स्पेन के विदेश मंत्री मैनुअल अल्बेरेज से मिलेंगे। दोनों लोग मिलकर भारत और स्पेन के रिश्तों पर बात करेंगे और साथ ही कुछ बड़े ग्लोबल मुद्दों पर भी डिस्कशन होगा। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया है। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इवेंट माना जाता है। पौष पूर्णिमा के मौके पर अमृत स्नान के साथ इसकी शुरुआत हुई। लाखों श्रद्धालु और तीर्थ यात्री गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर डुबकी लगा रहे हैं। पूरे घाटों पर अलग ही रौनक है। लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ वहां पहुंचे हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा शहर ही भक्ति और आस्था में डूब गया हो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लाइव अपडेट्स तो जरूर देखो। माहौल सच में देखने लायक है। इसी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बीजेपी से मुस्तफाबाद सीट से अपने मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट को फिर से उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने 29 और नामों की लिस्ट निकाली है। अब तक 70 में से 58 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुके हैं। अब देखना होगा कि इस बार मुकाबला कितना टफ होने वाला है। वहीं बैंकॉक में आज से 5वीं एशियन डिजिटल मंत्रियों की बैठक शुरू हो रही है। इसमें खास तौर पर डिजिटल दुनिया के भविष्य पर बात होगी। भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ कैसे बेहतर तालमेल बनाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। इस बार की थीम है सिक्योर, इनोवेशन, इंक्लूसिव, शेपिंग एशियंस डिजिटल फ्यूचर। इसमें साइबर सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और हर किसी तक डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुंचाने जैसे टॉपिक्स पर फोकस रहेगा, जो कि सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसी के साथ दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना आज कालकाजी सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। पहले वो मंदिर जाएंगी, फिर गुरुद्वारे में अरदास करेंगी और उसके बाद डीएम ऑफिस में जाकर नामांकन फाइल करेंगी। सही में ये पूरा प्रोसेस बड़ा दिलचस्प होता है। जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप की उस मजाकिया टिप्पणी पर रिएक्ट किया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि कनाडा को 51वां राज्य बना दिया जाए। ट्रूडो बोले कि इससे असल मुद्दा यानी अमेरिका में भारी टैरिफ की वजह से लोगों को हो रहे नुकसान से ध्यान हट गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकन लोगों को टैरिफ के असर के बारे में सोचना चाहिए। अब देखो, बात तो सही है, ट्रूडो ने सीधे पॉइंट पर बात कर दी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उत्तर कोरिया के सामने एक डील का आइडिया रखा है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर कोरिया रूस में बंद यूक्रेन के सैनिकों को आजाद कराने में मदद करता है तो वो भी कुसर्क में पकड़े गए उत्तर कोरियाई सैनिकों को छोड़ने के लिए तैयार है। एक तरह से ये तुम हमारे बंदी छोड़ो, हम तुम्हारे छोड़ेंगे, वो वाली बात होगी। देखने वाली बात है कि उत्तर कोरिया इस पर क्या जवाब देता है। वहीं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान के लिए प्यार फिर से जाग गया है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ व्यापार और आर्थिक रिश्ते मजबूत करने के लिए वहां के लोगों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बना दिया है। लगता है यूनुस साहब दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ी मिठास लाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही इस वीडियो में चलता रहेगा। आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। वहीं मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में भारत के सुमित नागल को चेक गणराज्य के टॉमस मैचेक ने हरा दिया। मैचेक ने ये मैच 6-3, 6-1, 7-5 से जीता। टूर्नामेंट में नागल के अलावा भारत से ऋतिक चौधरी, बोलीपल्ली, रोहन बोपन्ना, युकी भांबरी और श्रीराम बालाजी भी खेल रहे हैं। वहीं देखिए, अब आयकर विभाग भी नकदी लेन देन से बचने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। हाल ही में उन्होंने एक ब्रोशर जारी किया है जिसमें ये सलाह दी गई है कि लोग नकद लेन देन से बचें ताकि जुर्माने से बचा जा सके। ये सलाह बैंक्स और म्यूचुअल फंड जैसे प्लेटफॉर्म्स के बाद ही दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़े।
साथ ही देखिए दोस्तों, अब यूट्यूबर्स और डिजिटल क्रिएटर्स सिर्फ अपने वीडियो पब्लिश करके ही पैसे नहीं कमा रहे हैं, बल्कि जो वीडियो उन्होंने यूज नहीं किए उन्हें बेचकर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। बड़ी एआई कंपनियां जैसे कि ओपन एआई, गूगल और मून वैली इन अनयूज्ड वीडियोस को खरीद रही है ताकि अपने एआई सिस्टम को और स्मार्ट बना सके। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूनिक होते हैं और एआई की ट्रेनिंग में काफी मदद करते हैं। मतलब अब बिना पब्लिश किए भी क्रिएटर्स का फायदा हो रहा है। वहीं अभी जोमेटो और स्विगी की 15 मिनट में खाना डिलीवर करने वाली सर्विस पर बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। ये कंपनियां हाल ही में 10 मिनट में खाना पहुंचाने का दावा करते हुए नई प्लानिंग लेकर आई थी और इसके लिए खास एप्स भी लॉन्च किए थे। लेकिन अब नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इन एप्स के खिलाफ आवाज उठाई है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से दखल देने की मांग की है। लगता है अब मामला गर्मा सकता है। महाकुंभ का आयोजन दोस्तों शुरू हो गया है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। ये मेला दुनिया भर के धार्मिक आयोजनों में सबसे बड़ा माना जाता है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के तट पर विभिन्न विचारों, संस्कृतियों और परंपराओं का एक बड़ा मिलन देखने को मिलेगा। ये कुंभ स्नान की परंपरा युगों पहले शुरू हुई थी और अब ये सिर्फ एक नई शुरुआत के साथ शुरू हो गया है। वहीं तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर रनवे बंद रहेगा क्योंकि वहां नवीनीकरण का काम हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि रनवे की सतह को पूरी तरह से बदलने के साथ साथ रीकारपेंटिंग भी की जाएगी। ये काम 29 मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है और ये काम कल से शुरू हो चुका है। साथ ही इसरो का स्पेसएक्स मिशन भारत को अंतरिक्ष में पहली बार 2 उपग्रहों को एक साथ जोड़ने के करीब ले आया है। पहले 15 मीटर और फिर 3 मीटर की दूरी पर उपग्रहों को लाया गया और अब उन्हें सुरक्षित दूरी पर वापस भेज दिया गया है। अब डेटा का विश्लेषण किया जाएगा और इसके बाद अगला कदम तय किया जाएगा। साथ ही युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने एक बार फिर एक विवादित बयान दिया है जो काफी चर्चा में है। इस बार उन्होंने हिंदी भाषा के बारे में कहा है कि ये जैसे महिला बोल रही हो और इसे लड़कियों की भाषा बताया। ये बयान उन्होंने अनफिल्टर्ड बाय समदीश के यूट्यूब चैनल पर दिया और अब ये बयान काफी सुर्खियों में है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को महाराष्ट्र में एक खास कार्यक्रम के लिए जाएंगे, जहां वे एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये मंदिर नवी मुंबई के खारघर में पिछले 12 सालों से बन रहा था और अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इस भव्य मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर रखा गया है। ये मंदिर 9 एकड़ में फैला हुआ है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। वहीं दोस्तों, इस साल के इंडियन कार ऑफ द ईयर और इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर अवार्ड्स में महिंद्रा थार रॉक्स और अप्रिलिया RS 457 ने सभी को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब जीत लिया है। इसके अलावा MG विंडसर EV को ग्रीन कार ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है और प्रीमियम कार ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मर्सिडीज बेंज E क्लास लॉन्ग व्हील बेस ने जीता। ये अवार्ड इस साल की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक रहे। साथ ही असम के दीमा हसाओ जिले में कोयला खदान में फंसे मजदूरों के बचाव अभियान को 7वें दिन भी जारी रखा गया। अब तक खदान से 4 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 5 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और उनकी तलाश जारी है। राज्य के खान और खनिज मंत्री कौशिक राय ने बताया कि खदान से पानी निकालने का काम चल रहा था और उम्मीद है कि ये प्रक्रिया जल्द ही खत्म हो जाएगी। वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी निमंत्रण मिला है। इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर अमेरिका जाएंगे। IPL का 18वां सीजन 21 जनवरी से धमाकेदार शुरुआत करने जा रहा है और फाइनल मैच 25 मई को खेला जाएगा। सबसे खास बात यह है कि टूर्नामेंट का पहला और आखिरी मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ही खेला जाएगा, जो कि हमेशा ही शानदार मुकाबलों का गवाह बनता है। इस बार टूर्नामेंट में नए ट्विस्ट और एक्साइटिंग मुकाबले देखने को मिल सकते हैं और क्रिकेट फैंस के लिए ये सीजन बहुत खास होने वाला है। साथ ही तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें मांग की गई है कि राष्ट्रपति के सचिव और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि रवि को वापस बुला लिया जाए। याचिका में ये भी कहा गया है कि रवि ने राज्यपाल के अपने दायित्वों को ठीक से नहीं निभाया और लगातार संविधान का उल्लंघन किया है। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। खासकर 2 पहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने के लिए अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें एक नई नीति है, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं। यानी अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा।
साथ ही सीतामढ़ी में बीपीएससी की 70वीं परीक्षा में जो अनियमितताएं हुई हैं, उसके विरोध में सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का आह्वान किया। इस दौरान कई व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और सड़कों पर लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक साक्षरता दर में 1% की बढ़ोतरी के कारण महिला वोटरों की संख्या में 25% का उछाल आया है। साथ ही जालंधर के आदमपुर क्षेत्र से एक दुखद खबर आई है। 2 दिन पहले 45 साल के हरप्रीत सिंह की चाइनीज मांझे से गला कटने की वजह से मौत हो गई। हरप्रीत काम से लौट रहे थे और उसी दौरान चाइनीज जोर की चपेट में आकर उनकी गर्दन की नस ही कट गई थी। साथ ही आपको बता दें कि मेरठ में मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो गया है। आज एनसीआरटीसी ने मेरठ साउथ से मेरठ सेंट्रल स्टेशन तक मेट्रो चलाई। इस दौरान मेट्रो की स्पीड को टेस्ट किया गया। ये मेरठ में मेट्रो सेवा शुरू करने की दिशा में एक अहम कदम है। एनसीआरटीसी ही नमो रेल चलाती है। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।